विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो परमहंस त्यागी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी विचारात्मानंद जी महाराज की जय। त्रिलोकीनाथ सतगुरुदेव भगवान नवी निवासी भगवान जी के हृदय कुंज में गुरु दरबार का आया हुआ श्रद्धेय संत समाज, आए हुए जिज्ञासुओं, त्रिलोकीनाथ महाप्रभु की वो जो विचित्र विभूतियां हुई हैं, दिव्य विभूतियां जिनकी आज भी हम स्मृति मना रहे हैं, उनके संस्मरण आपने सभी लोगों ने श्रवण किए हैं। आज भी अगर उनसे हमारे को प्रेरणा मिल रही है, केवल उनका कोई नाम भी उच्चारण करता है और हमारी रगों में गुरुदेव भगवान के प्रति वो भक्ति और वो सेवा का भाव अगर जागृत होता है, तो अपने आप में पता चलता है कि वह संत महापुरुष इस अवस्था में रहे होंगे, उनकी कितनी अनन्यता, उनकी कितनी निष्ठा, उनकी कितनी परिपक्वता उनके विचारों में रही होगी। ये अपने आप ही आज भी पता चलता है। उनके द्वारा जो भी स्थान स्थापित किए गए, जो संस्थाएं बनी अपनी अपनी जगह पर, वो किस प्रकार से उसी प्रचार प्रसार में लग करके आज इस मुकाम पर पहुंची है और आगे किस प्रकार से उनके संत हों, भक्त हों, इस भावना के साथ वो दरबार में सेवा में संलग्न है, अपने आप में बताता है वह किस रूहानियत की उस मंजिल पर पहुंचे हुए। अभी संस्मरणों में समय का अभाव है। स्वामी अभेद योगानंद जी बता रहे थे, निश्चित ही हमने उन महापुरुषों के दर्शन किए, चाहे स्वामी सुधर्मानंद जी हो, चाहे भोले बाबा जी हो, निर्भयानंद जी हो, निरक्षानंद जी हो, बहुत सारे नाम आए। कहते थे कि जातम भगवान जी की ये एक ऐसी फौज है, समय काल परिस्थिति में हर एक तरह का वातावरण और परिस्थितियां आती हैं, और उस समय इन लोगों ने किस प्रकार से सारा वो संघर्ष किया। और आज अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यह भी मैं कह सकता हूँ उन्हीं श्रेष्ठ महापुरुषों की वो देन है, उनकी साधना है और उनकी प्रेरणा से। चाहे आज हम देखते हैं, चाहे सतगुरु नगर हो, चाहे सारसगढ़ मिशन हो, चाहे अपना ये दो महापुरुष जो सतगुरुदेव भगवान की चरण शरण में रहे, निजातम प्रभु के सानिध्य की बात है, स्वामी अभेदानंद जी महाराज और स्वामी यूनन जी महाराज किस प्रकार से जीवन पर्यंत वो सेवा में संलग्न रहे। हम लोगों ने वो दर्शन भी किए, उनकी वो जो क्रियाकलाप था, जो उनकी दिनचर्या थी, वह भी सब उसका दर्शन भी किया है, उनकी क्रियाकलाप और दिनचर्या था। आज भी हमारे को वो प्रेरणाएं मिलती हैं कि भजन में बैठना है, सेवा में बैठना है, सिमरन में बैठना है। कहने को बहुत कुछ हमारे पास है, हम कह सकते हैं, परंतु मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिनके इतने समय के बाद के हम संस्मरणों के साथ हमारे प्रति भावनाएं जागृत होती हैं, तो उनके चरणों में हम केवल सतत नमन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आज के वातावरण में वह सबको इतनी समर्थ दे, शक्ति दे कि हम सभी लोग उनके पदचिन्हों पर चल करके गुरु दरबार की सेवा में समर्पित होकर के अपने आप के अहम को मिटा करके मिटा दे अपनी अस्थि को। अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बुरे गुलजार होता है, वह कितनी वैभवता और संपन्नता
उसका कहने का यहाँ पर फिर प्रसंग बदलते हैं। आज के समय में हम पता नहीं कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो हम क्या कितना कुछ समझने लग जाते हैं अपने आप को। उस समय जितनी जागीरें उन लोगों के पास थी, संपन्नता थी, वैभवता थी, योग्यता थी, कारोबार व्यवहार था, परंतु जब वो शरण में आए सतगुरु की, उन्होंने बिल्कुल उसका परित्याग कर दिया। क्या आज ये संभव हो सकता है? हम कहां पर खड़े हैं? अपने आप का निरीक्षण करें और अपने आप उन भावों को समर्पित भाव से अपने आप को मिटा करके गुरु दरबार की सेवा में संलग्न हो। आज हम देख रहे हैं फतेहाबाद से अपने भाई जी हो, हमारे स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी हो, विज्ञान प्रेमानंद जी, सारा संत समाज इस प्रकार से अपनी सेवाओं में संलग्न है। सभी को सतगुरुदेव भगवान ऐसी समर्थ ने, शक्ति ने, उनके पद के लोग पर चल करके उनका स्मरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सके, हमने अपना जीवन सार्थक कर। ये हमारे सामने प्रेरणा सूत्र हैं। इनसे हम प्रेरणा लेते हुए मैं यही कहूंगा कि मैं निजातम प्रेम नाम ट्रस्ट निजातम आश्रम की सभी संस्थाओं, चाहे दिल्ली हो चाहे कानपुर, अन्यत्र सभी की ओर से मैं उस दिव्य भाव को सतत नमन करते हुए अपनी भावांजलि भावांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विश्राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।